जोहार हजारीबाग में फैज़ अनवर आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग में रहकर पढ़ाई की कृष्ण गुलाल गुराई ने पूरा देश में सबसे ज़्यादा मार्क्स लाया है एक सब्जेक्ट में, जो पहले कभी नहीं ऐसा हुआ। इन्होंने इतिहास रच दिया और ये इन्होंने किया हजारीबाग के ही लाइब्रेरी में पढ़ के। उनके बारे में आज पूरा डिटेल जानेंगे, आखिर कौन सा एग्ज़ाम इन्होंने निकाला है। तो बहुत बहुत स्वागत है कृष्णा जी जोहार हजारीबाग में। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। क्या है, कौन सा एग्ज़ाम आपने निकाला है? सर मैंने एसएससी जेई 2024 दिया हूँ। अच्छा। तो उसमें मैंने जो मेंस का जो मार्क्स आया तो कुछ ही दिन पहले, एक दो दिन पहले, उसमें मेरा टोटल जो मार्क्स है सर वो 292 है। 292 कितना में 292 है? 300 में सर। 300 में 292? जी सर, उसमें क्या है कि 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, तो मेरा सिर्फ 2 ही क्वेश्चन गलत हुआ है। अच्छा। 98 क्वेश्चन सही है। मतलब 100 मार्क्स 100 क्वेश्चंस होता है। जी सर, 100 में 98 सही कर दिया। 98 सही हुआ है। और अभी तक के हिसाब से जितना हमको पता चला कि ये हिस्ट्री का सबसे हाईएस्ट नंबर है अच्छा। मेंस में, जैसे एसएससी जेई में सर। क्या बात करें, तो देख सकते हैं पूरा इंडिया में 100 में से 98 सवाल सही कर दे रहे हैं। यहाँ तो 10th में लोग पेपर लीक कर रहे हैं, लेकिन ये पढ़ के इन्होंने एक नया मिसाल कायम किया है। तो गुराई जी, आपके बारे में हम जानना चाहते हैं, कैसे इस एग्ज़ाम को दिया, उसके पहले आप क्या करते थे? सर मेरा जो घर है वो धनबाद से है, तो मेरा बैकग्राउंड, पापा किसान है एक। तो वहाँ से मैंने जो इंटर किया हूँ वो मैं नवोदय विद्यालय से मेरा इंटर हुआ है। अच्छा। काफ़ी अच्छा मार्क्स से मैं वहाँ से इंटर किया हूँ उसके। टॉप किए थे इंटर में? जी सर, मेरा 92.8% है। 92.8? 8 पर पीसीएम में 95 करके तीनों में है, मतलब अच्छा। 95 95 95 है। क्या बात है। तो वो मेरा रहा है, तो वहाँ से एक मोटिवेशन मिला, तो मैं फिर इंजीनियरिंग की तरफ आ गया। फिर मैं बीआईटी सिंधरी में एडमिशन लिया। उस टाइम झारखंड अपना कंडक्ट कराती थी। हाँ। तो वहाँ भी मेरा टॉप 2-300 में रैंक था। उसके अच्छा। कारण मेरे को वहाँ का सबसे बेस्ट ब्रांच मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिला। तो ये जो एग्ज़ाम दिया आपने इंजीनियरिंग का, किस ईयर में दिया आपने? ये सर मैंने 2016 में दिया। 16 में हाँ आप इंजीनियरिंग में दिए जी और सर। उसी टाइम एडमिशन हो गया? हाँ, दो मतलब उसी टाइम। 16 से 20 आपका? हाँ, मेरा सेशन है बीटेक का, हाँ। वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, बीआईटी सिंधरी धनबाद से। तो उसके बाद मैकेनिकल करने के बाद इंजीनियरिंग फील्ड में क्यों नहीं गए जॉब करने के लिए? सर ये जो प्राइवेट जॉब प्लेसमेंट तो हो गया, जी सिंधरी अच्छा सर, कॉलेज है। ये एक बहुत अच्छा आप क्वेश्चन पूछे। ये मेरा लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज है। जब हम लोग सर बीआईटी सिंधरी गए, हाँ। तो वहाँ पर हम लोग जब गए तो सीनियर देखें कि वहाँ 2 डिजिट रैंक, 3 डिजिट रैंक 200 के अंडर में गेट में आ रहे हैं उस टाइम। हाँ। हाँ। तो ऑल इंडिया लेवल पे तो एक मोटिवेशन मिल गया, जब हम ही लोग का सीनियर है, हम ही लोग जैसा है, तो फिर हम लोग भी कर सकते हैं। तो वहाँ पर एक बहुत अच्छा था कि प्लेसमेंट पे आप ज़्यादा मत ध्यान दीजिए, आप इस एग्ज़ाम पे दीजिए, आप एक बार क्रैक कीजिएगा, वो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है। तो हम लोग फिर प्लेसमेंट में बैठे नहीं, हम लोग दोस्त एक ग्रुप था, हम लोग वो लोग प्लेसमेंट में बैठे नहीं, हम लोग तैयारी करते रहे। एमटेक के लिए? जी सर, एमटेक अगर कोई एमटेक करना चाहे तो एमटेक कर सकता है, नहीं तो उससे पीएसयू मिलता है हम लोग को। अच्छा। तो ओएनजीसी हो गया, एचपीसीएल हो गया, ये सब अच्छा अच्छा कंपनी में हम लोग को मिलता है। तो हम लोग को मेरा तो सपना था कि अंडर 100 कभी आए, हाँ। एक अच्छा मतलब लाइफ का अचीवमेंट होगा। तो यही करके हम तैयारी स्टार्ट किए गेट का। हाँ। फिर जब गेट का स्टार्ट किए तो हम 1.5-2 साल रिग्रेस किए, हम प्लेसमेंट में बैठे नहीं। लेकिन थोड़ा सा दिक्कत क्या हुआ कि प्रेशर हैंडलिंग। घर से प्रेशर नहीं था कि इंजीनियरिंग कर लिए, पैसा काहे नहीं कमा रहे हैं? जी सर, ये था, मतलब प्रेशर तो नहीं बोलेंगे सर, मेरे भैया है। हाँ। जितना हम अपने पापा को श्रेय देते हैं, उससे ज़्यादा हम अपने भैया को श्रेय देना चाहेंगे इस अच्छा। चीज़ में। क्योंकि खेती का हम लोग का बैकग्राउंड बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड है। हाँ। खेती करते हैं, सपोर्ट करना बहुत, ये है मेरा जो इंजीनियरिंग है। मेरे को एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, मेरा जो बीटेक का पढ़ाई हुआ है सर, वो स्कॉलरशिप पे हुआ है। अच्छा। जी, मेरा 12th का भी स्कॉलरशिप पे हुआ है, मतलब वो तो पूरा फ्री था क्या 12th। बात है। तो मेरा बीटेक भी स्कॉलरशिप, एक फाउंडेशन फॉर एक्सीलेंस करके था। तो मेरा जो रैंक था उस हिसाब से मेरे को बीटेक का जितना खर्चा था वो फाइनेंस किए थे सारा चीज़। अच्छा। जी, तो वो मेरा वहाँ से हो गया पैसा। उसके बाद जॉब का बात था, तो भैया सबको लगता था कि एक जब गरीब परिवार में कि जल्दी जॉब हो जाए तो दुख सारा खत्म हो जाता तुरंत है। नौकरी मिल जाए, है जी। ना? निकले और नौकरी मिले। जी, तो फिर भैया को जब हम बोले कि जब इतना दूर आए हैं तो 2 साल देख लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, अच्छा अचीवमेंट अगर हो जाता है तो ज़्यादा बेस्ट चीज़ है। तो भैया समझे, बोले ठीक है, जब इतना साल दुख का है ही तो 2-3 साल और मतलब झेल लेते हैं। तो वो चीज़ है, वहाँ से प्लेसमेंट हम कन्विंस कर लिए घर में कि प्लेसमेंट में नहीं बैठना है, सीधा हमको गेट पे या फिर कोई भी एग्ज़ाम अच्छा लेवल सरकारी में होता पे आपने सरकारी में जाना है। हाँ। तो वहाँ से किए तो, लेकिन सर अच्छा नहीं हो पाया उस साल मेरा, क्योंकि मेरे को थोड़ा प्रेशर हैंडलिंग, और जैसे एक प्रेशर होता है सर कि आप प्लेसमेंट छोड़ दिए, दोस्त लोग का प्लेसमेंट लग गया,
आप घर जाइएगा। टेंशन हो गया आपको? टेंशन हो गया सर काफ़ी। सब दोस्त नौकरी कर रहा है, हम कहे नहीं कर जी सर, ये एक बैकफायर थोड़ा सा हम बोलेंगे शायद कर रहा था, हमको पता नहीं चल रहा था कि धुन में थे, तो वो टेंशन हो गया कि घर जाएंगे, अगर नहीं हुआ ये एग्ज़ाम में तो बोलेगा जॉब ले लेना चाहिए था, डिसीजन। तो एक हमको बहुत अच्छा चीज़ था कि एक हम सुने थे कि डिसीजन एक बार जो ले लिए, अब वो सही हो गया या गलत उसके बारे में सोचने से अच्छा है जो डिसीजन ले लिए उसको सही किया जाए। जी, तो ये चीज़ था। तो फिर हम करते गए, तो वो साल मेरा उतना अच्छा नहीं हुआ। तो उसके बाद एक कंपनी और आई थी, तो हम उसमें बैठे थे, उसमें रिटर्न क्वालिफाई हुआ, जीडी क्वालिफाई हुआ, इंटरव्यू क्वालिफाई हुआ, सारा चीज़ हो गया। तो लग रहा था कि हो जाएगा, टेक्निकल बैकग्राउंड का कंपनी था। तो फिर उसमें भी लास्ट में जब रिजल्ट दिया तो छाट दिया कुछ कारणवश। तो वो भी एक बहुत ख़राब रहा कि अब तो नौकरी भी नहीं लगा। फिर भी लगा कि आप कहीं से सेल्फ स्टडी करते हैं, क्योंकि जनरली लोग क्या करते हैं सर, वहाँ से दिल्ली चल जाते हैं। आप हजारीबाग आ गए? हाँ, मेरा स्टोरी अलग है, पैसा तो उतना नहीं था, तो हमको लगा कि सेल्फ स्टडी करेंगे, लेकिन वो टाइम ही इतना ख़राब था देश के लिए, दुनिया के लिए, कि लॉकडाउन लग गया, कोरोना आ गया। तो लगा कि 15-20 दिन का बात है, तो वो बढ़ते गया सर। सबको जैसे पता है कि वो साल भर कंटिन्यू करते गए, तो मेरा वो 2020 है वो पूरा ख़राब हो गया। उसके बाद जब हम लोग दोस्त आए तो सर यहाँ पर आने के बाद हम लोग डिसाइड किए कि क्या किया जाए। तो मेरे एक दोस्त थे यहाँ कुलदीप करके, उनका भी गेट में ऑल इंडिया रैंक 34 आया। तो वो भी उनका जब बात किया हम लोग, तो बोला कि हजारीबाग की बहुत अच्छा जगह है, थोड़ा सस्ता है, यहाँ 2-3 हज़ार भी अगर किसी के पास हो गया तो वो भी अपना लाइफ यहाँ काट सकते हैं। ऊपर से इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, गर्मी उतना कम है। तो हम लोग फिर यहाँ आ गए। यहाँ हम लोग तैयारी स्टार्ट किए, सेल्फ स्टडी तैयारी स्टार्ट किए। फिर वो जर्नी सर चलते गया, मोटिवेशन आया, अप्स एंड डाउन्स लाइफ में आते गई। लेकिन बात था कि हम लोग जब साथ में एक ऐसा इन्वायरमेंट बना के रखे थे दोस्त में, जहाँ हम लोग रहते हैं जो लॉज में, वहाँ पर, कि टेंशन को फेस में नहीं आने देना है कभी भी। टेंशन घर पे छोड़ के आना है, पढ़ाई के टाइम सिर्फ पढ़ाई होगा। तो ये बताइए, जब एसएससी का आपका जो एग्ज़ाम निकला है, इससे पहले और भी एग्ज़ाम दिया था आपने? जी सर, हमने काफ़ी एग्ज़ाम दिया था। कौन कौन एग्ज़ाम दिया? गेट का जैसे हो गया, उसके बाद हम झारखंड का दिए थे, जेएसएससी जेई दिए थे। तो इसमें सर मेरा क्या हुआ कि जब हम पहला पेपर दिए, वो मेरे दोस्त लोग का काफ़ी अच्छा रिजल्ट था। लेकिन उसमें क्या हुआ कि पेपर लीक हो गया था एज यूजुअल सर। तो वो कैंसिल हो गया। तो वो एक सेटबैक लगा, लेकिन लगा कि अब तो 6 महीने बाद फिर हो जाएगा, ये 2022 का बात है। फिर 6 महीना बाद आया, फिर हम जब दिए तो वो इस बार और अच्छे से तैयारी करके दिए, तो इस बार और अच्छा गया मेरा। इसमें मेरा टॉप 50 में रैंक आ रहा था झारखंड में। लेकिन दोबारा वो हाई कोर्ट से कैंसिल हो गया, जो नियमावली कैंसिल हो गया था सर। तो फिर यहाँ लगा कि अब तो बहुत दिक्कत है। हमको झारखंड का उतना पता भी नहीं था कि ऐसा होता भी है। फिर हम यहाँ से हटे, तो एक एयरपोर्ट ट्रैफिक कंट्रोल का एक एग्ज़ाम आता है। तो उसी टाइम जब ये कैंसिल हो गया, उसके बाद घर में थे हम, घर से पता चला कि ये एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। तो लगा तो अब वहीं फिर से शुरुआत करना पड़ेगा, शुरुआत से। हम आ गए हजारीबाग फिर से। 1 महीना बचा हुआ था, 1 महीना में हम एटीसी का पढ़े। जब एटीसी में दिए सर, तो मेरा वो मतलब जितना कम टाइम में पढ़ के हम जो एग्ज़ाम दिए, उस हिसाब से मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा था, लेकिन फिर भी 3 मार्क्स से चूक गया। तो ये एक डिमोटिवेशन या मोटिवेशन दोनों तरफ से हम सोच सकते हैं। एक तो ये डिमोटिवेट होते गए, है ना? लेकिन एक तरफ से हम इसको मोटिवेशन ये सोच सकते हैं कि जो मार्जिन है निकलने का, वो मेरा कम होते जा रहा है। 3 मार्क्स से छूट रहा, हो सकता है आने वाला में 1 मार्क्स से छूटे, फिर हो सकता है। उम्मीद बड़ा बना रहा है ना? एक कॉन्फिडेंस था कि अगर हम मेरे जो बच्चा लोग 4 महीने से तैयारी कर रहा है, अगर हम 15 दिन या 1 महीना तैयारी करके 3 मार्क्स से छूटे, इसका मतलब हम ये निकाल सकते थे। तो ये चीज़ हुआ। उसके बाद एक एचपीसीएल। फिर ये जेएसएससी एसएससी में कैसे आए फिर? एसएससी का एसएससी क्या हुआ सर, ये एक कोइंसिडेंट था एग्ज़ाम। जैसे हम लोग को मानना था कि एग्ज़ाम अगर किसी को डर लगता है तो आप ज़्यादा एग्ज़ाम दीजिए दोस्त लोग में। तो हम लोग क्या करते, एग्ज़ाम भर देते थे, जाते थे, दे के आ जाते थे आराम से। फिर बोलते थे कि एक दिन आएगा पेपर में नाम या लिस्ट में नाम आएगा, उस दिन हो जाएगा। तो जैसे भर दिए। आईपीएल का सीज़न था, हम लोग आईपीएल देख रहे थे। बोला कि 2 दिन पहले कि एग्ज़ाम है, तो चलो दे के आते हैं। इसका प्री हम दे दिए। तो प्री में मेरा मतलब नॉर्मल मार्क्स है, बहुत उतना अच्छा नहीं है, कट ऑफ पार होके 4-5। ऐसे ही बहुत तैयारी करके नहीं, प्री ये हम एग्ज़ाम के बारे में ही हमको आइडिया नहीं था ये। उसके बाद जब आया तो एक मेरा जूनियर है, दोस्त लोगों भी बोला कि आपका जो जिस हिसाब से झारखंड में जो रैंक था, उसी टाइप का पैटर्न है, सिंगल लाइनर क्वेश्चन आता है। आप अगर तैयारी करके मेन से दीजिएगा, आपको कवर अप करना पड़ेगा 20 नंबर का, लेकिन आप कर लीजिएगा। उनको थोड़ा भरोसा था, मेरा बीआईटी का ही जूनियर है। तो उनको लगा कि हम कर लेंगे, तो हमको काफ़ी मोटिवेट किए, शुभांशु भगत। फिर हम उनको बोले कि ठीक है, देखते हैं, फिर करते हैं अगर उतना। तो हम इसका तैयारी फिर स्टार्ट किए। तो तैयारी करने के बाद मेंस का हम काफ़ी मतलब
एनालिसिस किए एग्ज़ाम के, थोड़ा तोड़ तोड़ के डिटेल में एनालिसिस करके जब दिए, फिर इसका जब रिजल्ट आया से 2 दिन पहले रिस्पॉन्स शीट से आइडिया लग गया था कि अच्छा एग्ज़ाम गया है। अच्छा। लेकिन जब रिजल्ट आया तब हमको नहीं पता था कि इतना अच्छा नंबर आया है, तो ये मेरे लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट शायद हो गया। 292 मार्क्स ले आए, जी, 98 सही कर दिए। तो इसके लिए जी, सर। कितना देर पढ़ते थे, क्या करते थे? ऐसा तो सर हम नहीं बोलेंगे कि बहुत ज़्यादा पढ़ते थे। मेरा क्या था कि हम जब पढ़ते थे तब बहुत ज़्यादा पढ़ते थे, जब नहीं पढ़ते थे तो नॉर्मल था। तो मेरा प्रीवियस जो हमको लग रहा मेहनत है जो हम लाइफ में किए हैं 2020 के बाद से या 2018 से जो किए हैं वो बहुत सारा काम आया है। अच्छा। तो यहाँ पर क्या था, हम बहुत डिटेल में चीज़ें किए हैं, तो उसमें जैसे 2 टाइम का मेरा रूटीन था। अगर हम नाश्ता रूम में नहीं कर रहे हैं तो यहाँ 6-7 बजे आ जाओ, 10 बजे तक पढ़ो, 10 से आधा घंटा 1 घंटा का नाश्ता, ये मेरा मैस सामने होता था। कभी खाना बनाते तो बना लेते थे। उसके बाद यहाँ से फिर 2 बजे तक, फिर 2 बजे खाना खा लेते थे, फिर 2 से लेके रात 9 बजे तक, ऐसे में हम लोग का रूटीन था। पूरा दिन लाइब्रेरी में ही गुजारता था। मेरे को रूम में अकेले पढ़ने में बहुत मतलब मेरा आउटपुट नहीं आ पाता। मेरा ये एक कमजोरी है कि हम शांत माहौल में या रूम में अकेले नहीं पढ़ पाते थे। अच्छा। तो मेरा लाइब्रेरी एक अच्छा इन्वायरमेंट है, और हम लोग दोस्त लोग साथ में आते थे तो पता नहीं चलता था। एक होता है ना कि कोई चीज़ आप सेम ही चीज़ कर रहे हैं लेकिन आपको जो एफर्ट लग रहा है वो बहुत कम लग रहा है। जब साथ में हम लोग इन्वायरमेंट बना के जब पढ़ते थे वो एफर्ट बहुत कम लगता था लेकिन आउटपुट ज़्यादा निकलता था। ये चीज़ है। देख सकते हैं किस तरह से पूरे देश में 88 रैंक आया है इनका। और एक पेपर जो है जो बता रहे हैं कि सेकंड पेपर मेंस में 292 नंबर लाया है 300 में, जो अभी तक का इतिहास में किसी ने इतना नहीं लाया है। 270 में जनरली हाईएस्ट जाता था पहले, लेकिन 292 मतलब 98 क्वेश्चन इन्होंने सही किया है। और ये एक बहुत बड़ी बात है। कैसे तैयारी कर रहे थे, इनसे हम लोग बात कर रहे थे, पूरा बताया किस तरह से। आपको बता दूं कि इस एग्ज़ाम में कितने लोग भरते हैं, एसएससी जो एग्ज़ाम होता है, कितने लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं? तो 2024 का एक आरटीआई का हम जब पढ़ रहे थे तो उसमें 5 लाख लोग बैठते हैं। 5 लाख लोग बैठते कितने लोगों का सिलेक्शन होता है ओवरऑल? हैं। तीनों ब्रांच का मिला के 1701 पोस्ट है। 1701 पोस्ट के लिए 5 लाख लोग भरते हैं। हाँ, तो जिसमें उसमें आपका सबसे ज़्यादा मार्क्स आया है एक पेपर में। हाँ, उसमें तो एक तो सिविल 1200 से 1000 सीट लेके चल जाते हैं। हाँ। इलेक्ट्रिकल 300 के करीब लेके चल जाता है। हम लोग के खाते में बचता है 150-200 सीट। तो उसमें तीनों का ब्रांच का मिला के अगर देखेंगे तो मेरा सबसे ज़्यादा सेकंड पेपर में हाईएस्ट तो नंबर अब है। एसएससी आप ज्वाइन कर लीजिएगा जूनियर इंजीनियर के, मतलब जेएसएससी का तैयारी भी करेंगे? झारखंड में रहना चाहते हैं कि जाएंगे दिल्ली? जेएसएससी का तो हम नहीं करेंगे अब क्योंकि मेरे को भरोसा थोड़ा उठ गया है। लेकिन ऐसा नहीं बोलेंगे, कोई चीज़ ख़राब नहीं होता है। हम अभी ज्वाइन करेंगे लेकिन हम एई का कर रहे हैं, ईएससी कर रहे हैं, और आगे जाके हम थोड़ा सिविल सर्विस की तरफ देखेंगे 1-2 साल बाद। जॉब ज्वाइन करने के बाद हाँ जी सर। घर वाले क्या है, मतलब क्या क्या बोल रहे हैं एग्जाम को लेकर? घर वाले तो सर बहुत खुश है, शॉक्ड है। बहुत सारे दोस्त लोग और बहुत सारे कोई कि सही में ऐसा आया है। बहुत कोई चीज़ मेरे पास आया कि कहीं जैसे कोटा होता है उसका रैंक तो नहीं है या फिर पीडब्ल्यू मतलब और दूसरा कोटा हो तो उसका रैंक तो नहीं है। तो ये चीज़ है, थोड़ा मतलब होता है कि सक्सेस ऐसा हो कि लोगों को जब विश्वास ना हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये चीज़ ज़्यादा अच्छा, घर वाले तो बहुत खुश है सर। अब लग रहा है कि शायद वो डिसीजन ज़्यादा अच्छा था। तो ये भी चीज़ है। तो हम लोग बात कर रहे थे कृष्णा गुराई जी से, जो हज़ारीबाग में रहकर तैयारी की इन्होंने, और एसएससी में, जेई में, जूनियर इंजीनियर में इन्होंने 88 रैंक लाया ऑल ओवर इंडिया, लेकिन एक पेपर में इन्होंने टॉप किया है और 300 में 292 मार्क्स लाया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर, थैंक यू जवाहर हजारीबाग को भी।